श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। हाय हाय करी देव पुकारे, असुरन हर प्रसन्न भाव धी धारे। अगमुख बंद करन मन लायो, पे हरि तब निज देह बढ़ायो। देवता लोग हाय हाय कर उठे और असुर आनंदित होने लगे। लग ने अपना मुख बंद करना चाहा, किंतु उस समय कन्हैया ने अपना देह बढ़ा लिया। किशन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। गरो रोंदियो श्वास रुकायो, अग आंखों उल्टान। छटपटाए निकसो तभी, ब्रह्म रंधर सो प्राण। उससे उसका गला रूंध गया और श्वास रुक गया तथा उसकी आंखें उलट गई और उसी समय वो छटपटाने लगा और उसके प्राण ब्रह्म रंध्र से निकल गए। अग इंद्रन हूँ बार आई, बछरन ग्वाल निज संग लाई। अमृत चितवनी उनी जी आयो, इमि करी हरि अगासुर न सायो। अगासुर की इंद्रिया भी बाहर आ गई और उसके साथ ही बछड़े और ग्वाले बाहर आ गए। श्री कृष्ण ने उनकी अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित कर दिया और इस प्रकार से अगासुर को नष्ट कर दिया। अद्भुत ज्योति निक्ष अग आई, दसरो दिसन प्रकाश मिलाई। ज्योति पुंज हरि अंग समायो, दामिनी जनुघन आश्रय पायो। अगासुर के शरीर से अनोखी ज्योति ने निकलकर दसों दिशाओं में प्रकाश फैला दिया। फिर वह प्रकाश श्री कृष्ण के अंग में समा गया, मानो बिजली ने बादलों का आश्रय पा लिया हो। सुमनन सूरन प्रसन्न प्रगटावे, विद्याधर दुदुम्बी बजावे। नाचत गावत मेले सुरबाला, देवत कहत जय जय नंद लाला। फूल बरसा कर देवता अपने मन का आनंद प्रकट करने लगे और विद्याधर दुदुम्बी नगाड़े बजाने लगे। देवियां मिलकर नाचने लगाने लगी और देवता लोग नंदलाल की जय जयकार करने लगे। विप्रन वेदन ध्वनि प्रकाशो, धन धन सुर विशासो। सौ धुनीम सुनी विधिनियो तपायो, महिमा अमित निरके चकर आयो। ब्राह्मणों ने वेद पाठ के द्वारा ऐसी ध्वनि प्रकाशित की मानो वे कह रहे हो कि धन्य हो जो तुमने अघासुर को नष्ट कर दिया। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा भी वहां पर आ गए और श्री कृष्ण की अपार महिमा देखकर चकरा गए, मानो सोच रहे हो फिर क्या यह ब्रह्म है। परम चकित सब ग्वाल निहारे, बुझी बुझी तन मन बलिहारे। कान हमें विष ज्वाल जरायो, पूनते किमी हम सब न जियायो। सब ग्वाले बड़े अचंभे के साथ कन्हैया की ओर देखने लगे और पूछते हुए बली बली जाने लगे कि अरे कन्हैया, हमको तो विष की आग ने जला डाला था, फिर तूने हम सबको किससे जीवित कर दिया। कृष्ण कहत हो गारुड़ी, विष औषधि मोही आए। जाके बल निष्प्राण हूँ, छिन मह दो जियाए। सन कन्हैया ने कहा कि मैं गारुड़ी हूँ, मुझको विष की दवा का ज्ञान है, जिसके बल पर मैं प्राणहीन को भी क्षण भर में जिला सकता हूँ। सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। इन निगुण भावन नहीं जाने, धन्य धन कई उन रस गान साने। मैया सापनी जो बिन सावे, भक्तन रस पीयूष पियावे। ग्वालों ने इस रस में वचनों को नहीं समझा, फिर भी वे कन्हैया को धन्य धन्य कहकर प्रसन्नित होने लगे, जो माया रूपी सापिन को नष्ट कर सकता है और भक्तों को अमृत पिलाता है। उन्हीं अगासुर विष का भारी, उन ऐश्वर्य सुशील न्यारी। ग्वाल सख्य रस सिंधु नहाए, इन ऐश्वर्य रहत विसराए। उसके लिए अगासुर का विष क्या बड़ी वस्तु थी, उनके ऐश्वर्य की लीलाएं विलक्षण है। ग्वाले सख्य रस के समुद्र में नहाते हुए उनके ऐश्वर्य को भूल रहे थे। उन जानियो कछो औषधि डारो, जासो सी सगासुर पारो। सकन कहतम प्रेमत गायो, अघासुर बक कथ कही पायो। उन्होंने समझा कि कन्हैया को कोई दवा डाल दी, जिससे अघासुर का सिर फट गया और वे परस्पर कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था, अघासुर की भी दशा बकासुर सरी की हुई। धन्य धन्य कई बिरद बखाने, अंग अंग लपटत रस ससाने। को कटी को कर बयन डारे, उन चितवनी मुस्कान निहारे। वे धन्य धन्य कहकर कन्हैया की महिमा का गान करने लगे और उसके अंग अंग से लिपटकर आनंदित होने लगे। किसी ने कमर पकड़ ली, किसी ने गले में बांह डाल दी और सब उसकी चितवनी और मुस्कान देखने लगे। को कर पीताम्बर गई राखो, अरस परस मधुर से में चाखो। 5 बरस को रहो कनाई, जब यह लीला ब्रज प्रगटाई।
किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया और इस प्रकार उसके स्पर्श का आनंद लेने लगे। जिस समय कन्हैया ने ब्रज में लीला की तब वह 5 वर्ष का था। 1 वर्ष लो अघासुर बद ब्रज जानो नाही, छठे बरस अचरज भरे ग्वालन मुदुत सुनाई। किंतु 1 वर्ष तक ब्रज ने अघासुर के वध को नहीं जाना और 6वें वर्ष में सब ग्वालों ने आश्चर्य से भरे हुए प्रसन्न मन होकर उसे सुनाया। अग स्वरूप अर स्वरूप रसी पावन भयो ललाम, मुक्ति दय सारूप्य उन श्याम कृपा को धाम। पाप स्वरूप असुर भी कन्हैया का स्पर्श पाकर पवित्र हो गया। कृपा के धाम श्री कृष्ण ने उसको अपना ही स्वरूप देखकर मुक्त कर दिया। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। पेया में कछु अचरज नाही, रसिकन निंद रहस्य बतराही। इनु एकु अंगन छवि धारे, एक बारू छवि भाव सवारे। किंतु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रसिक जन इसके रहस्य को इस प्रकार प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण को किसी एक अंग की छवि बसा लेने पर और एक बार भी उनकी छवि का चिंतन करने से चारु मुक्ति सुलभ है जाई, पुनि उन कहूँ कछु दुर्लभ नाही। अगमुख बसियो सोई हरि आई, पुनि अचरज याम का भाई। चारों मुक्तियां सुलभ हो जाती हैं, फिर उनके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। अगासुर के मुख में उन्हें सन श्री कृष्ण के वास किया था, फिर उसके उद्धार में आश्चर्य की क्या बात है। इन रूप तब रक्षण कीनो, कहो शुक तुम इन्हीं हरिदीन लीनो। सुनी रूप का मुनि है बतरावे, या को कछु रहस्य प्रगटावे। हे परीक्षित, इन्हीं संत श्री कृष्ण के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की थी। सुखदेव जी ने कहा कि तुमने इनको अपने हृदय में बसा लिया है। यह सुनकर परीक्षित ने कहा कि हे मुनि, इसका रहस्य प्रकट करो कि 1 बरस लो वाहि दुरायो, ग्वाल नग बध क्यों न बतायो। पुनि जब 6वें बरस बतावे, वर्तमान सम क्रिम करे गावे। 1 वर्ष तक ग्वालों ने अघासुर वध के प्रसंग को क्यों नहीं बताया, और जब 6वें वर्ष में बताए भी तो ऐसा बताए मानो तो वर्तमान काल की घटना हो। परम भाग्य ममुसुर रस पायो, योगिन मुन अगम जेहि गायो। शिव कहे शिवे भक्ति तब जानी, कहो कथा तब रुचि अनुमानी। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमने उस कथा रस का पान किया तो योगियों एवं मुनियों के लिए भी अगम है। इधर शंकर जी ने कहा है, पार्वती तुम्हारी भक्ति भावना एवं रुचि को देखकर मैं इस प्रसंग को सुनाता हूँ। सुनत प्रसन्न लीलन रसन, सुमृत सुख मन लीन। भूतकाल लीलन सबन, वर्तमान सब चीन। यह प्रश्न सुनकर लीला का सुमिरन करते हुए उस रस में सुखदेव जी भी डूब गए और वे 1 वर्ष पूर्व घटी घटना को वर्तमान में प्रत्यक्ष देखने लगे। सात्विक भावन 100 सरस, रोम रोम दिखरान। सन रसमयी गतिमति उन निरखी, करण रूप मधुर सपान। सात्विक भावों में उनका रोम रोम रस में भर गया और उनकी इस भाव विभोर स्थिति को देखकर परीक्षित उस मधुर भाव रस का पान करने लगे। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। वाही ज्ञान पुनि जब न आयो, तब लीलन रस प्रकटायो। प्रथम कहो धनी रस रुचि लाए, प्रश्न करत तुम असमन भाए। जब सुखदेव जी को वहां ज्ञान हुआ तब उन्होंने लीला के रहस्य को प्रकट किया। पहले तो परीक्षित की सराहना की कि तुम बड़ी रुचि के साथ मनभावने प्रश्न करते हो। जासु हरि गुण सुगम बनायो, लीलन रसन वियोमरि आयो। बानी श्रवण हृदय धन साई, गान श्रवण चिंतन हरि गाई। जिससे हरि का गुणगान सुलभ हो जाता है, लीला रस में हृदय भर जाता है। वाणी, कान और हृदय वही धन्य है जिनके द्वारा हरि का ज्ञान, श्रावण और चिंतन हो। संत सहज स्वाबु न गावे, नयो नयो रस अनुभव पावे। जिमि लंपटति चरचन मोहे, तिमि संतन हरि गुण न मोहे। संत जन उनके सहज भाव स्वभाव का वर्णन करते हैं और नया नया अनुभव रस पाते रहते हैं। जिस प्रकार से लंपट पुरुष
स्त्रियों की चर्चा में मोर रहते हैं और वैसे ही संत जन हरि के गुणों की चर्चा में डूबे रहते हैं। प्रिय शिष्य न जिज्ञासा पावे, घोर रहस्य संत बतावे, अग बिदारी हरि जमुना आए, तही विविध विध खेल रचाए। वे अपने प्रिय शिष्यों के जानने की इच्छा समझकर गुप्त से गुप्त भगवत रहस्य प्रकट कर देते हैं। अगासुर को मारकर संत श्री कृष्ण जमुना तट पर आए और वह अनेक प्रकार के खेल करने लगे। सखन कहत कस पुलिन लामा, रंग रंग कमलन छवि अभिरामा, रेणु बिछाने न सुब्र बिछायो, रवि रश्मियन वायु चमकायो। उन्होंने सखाओं से कहा कि भैया ये यमुना का तट कितना सुंदर है, यहाँ जमुना में रंग रंग के कमल खिलकर शोभा को बढ़ा रहे हैं और वह बालू ने स्वच्छ बिछोना बिछा रखा है जो सूर्य को किरणों से खूब चमचमा रहा है। खग विचरण कलव करन, भ्रमर भरन गुंजार, पवन रवन सुमनन झरन, बिकरन सुरभि बहार। यहाँ पर पक्षियों का विचरना, उनका सुंदर शब्द करना और मोरों का गुंजार करना, वायु का चलना, फूलों का झरना और आनंद भरी सुगंध का बिखरना कितना अच्छा है। यहीं बैठी भोजन करो, हरोक सकल श्रम आए, बचरन बिचरन देव पुनि, उन जल सौ जो मन पिजवाए। यहाँ पर ही बैठकर भोजन करो और सारी थकान मिटावो और बछड़ों को जमुना का जल पिलाकर उनके यहीं पर विचरण करने दो। शमन शमन छाया द्रुमण, सूची आसन विस्तार, अलिगुंजन पवनन व्यजन, ग्वालन लखी बलिहार। यहाँ पर थकान को दूर करने वाली वृक्षों की छाया है और खूब विस्तार से बालू का आसन बिछा है तथा भौरों का गुंजार हो रहा है और वायु चल रही है। यह सब देखकर ग्वाले उस स्थान की सराहना करने लगे। कृष्ण चंद्र तय आए विराजे, ग्वाल नगनित मंडल साजे, कृष्ण और निज निज मुख कीनो, अति समीप हरि सभयन चीनो। श्री कृष्ण वहां पर आकर बैठ गए और ग्वालों ने उनके चारों ओर अनेकों मंडल बना लिए। सबने संत श्री कृष्ण की ओर अपना मुख कर लिया। उस समय सबने उन्हें अपने समीप ही अनुभव किया। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, श्री संदेवताय नमः, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। उन लखी उस उपमा छवि छाई, कमल करनी नन पंकुरन भाई, कोय सुमनन दल पल्लव लाए, छालन सिलन सुपत पात्र बनाए। उन्हें देखकर कवि के मन में ऐसी उपमा आती है कि मानो संत श्री कृष्ण कमल के बीच की गद्दी के समान है और कमल की पंखुड़ियों की तरह सखा मंडल बनाए बैठे हैं। कोई फूलों के दल और कोई पत्ते ले आए और कोई वृक्षों की छाल, पत्थर की शिलाएं आदि लाकर उन्होंने उनको भोजन का पात्र बनाया। विविध रुचि ने दिखराए सुहाई, हसत लसत लौटत छवि छाई, मुरली खोसी फैटन मई लीनी, सिंगे बेत निज बगलन दीनी। संत श्री कृष्ण अनेक प्रकार की रुचियां दिखाकर शोभा देने लगे और वे हंसते हुए लौटते हुए सुहावने लगने लगे। उन्होंने वंशी अपनी कमर में खोस ली और सिंह तथा बेत को बगल में दबा लिया। वाय कर दधि बात सुहायो, अंगुरिन बीच चार मन भायो, इमिलसी श्याम विनोद बढ़ावे, हंसत हंसावत बलि छवि छावे। संत श्री कृष्ण के बाएं हाथ में दही भात का और शोभा देने लगा और अंगुलियों के बीच में उन्होंने मनचाहा अचार दबा लिया। इस प्रकार से सजाकर संत श्री कृष्ण विनोद करके हंसते और हंसाते हुए शोभा देने लगे। जिन समग्र यज्ञन रुचि नाही, वे इमलोर लीलन भोजन खाई, देवन लीलन चकित निहारे, धन कही तन मन वरिहारे। जिसको संपूर्ण यज्ञों में रुचि नहीं है वे इस प्रकार लीला में भोजन कर रहे हैं। देवता लोग इस लीला को चकित होकर देख रहे हैं और सराहना करते हुए तन मन न्यौछावर करते हैं। छींकन खोलत हरी लसत, हंसत सखन मुख लाए, सब समुझत अति स्वाद जोई, मोय कह सोख खवाए। संत श्री कृष्ण छीके खेलते हुए सुशोभित होते हैं और सखाओं के मुख में भोजन के पदार्थ लगाकर हंसते हैं। सभी सखा ये समझते हैं कि जो अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ है वही हम संत कन्हैया खिला रहे हैं। पूनी सोचत पकवान मम, प्रसन्न प्रसन्न कस खात, मेरो ही भावती नहीं, मोही पे बलि जात। फिर सोचते हैं कि हमारा ही पकवान कन्हैया कैसा प्रसन्न होकर खा रहा है और हमारा ही पकवान इन्हें अच्छा लगता है और हमारे ही ऊपर अत्यंत प्रसन्न है। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम।
परम मधुर कौतुक बुझावे, मुख भंगिन स्वाद प्रगटावे, निम्न चूर्ण काहू मुख लाए, मुख बिदरानी उन हंसत बसाए। संत श्री कृष्ण अत्यंत मधुर खेल करते हैं और मुख से स्वाद का भाव प्रकट करते हैं। किसी के मुख में नीम का चूर्ण डाल देते हैं और जब वह कड़ुवाहट के कारण मुख बिचकाता है तो सब हंसते हैं और हंसाते हैं। खारे पनई मुखन भिक्षु खावे, लोट पोट मंडल छ बिछावे, काहू मुख बड़ मोदक डारी, गाल फुलाए हंसत दितारी। और कोई ग्वाले खारी वस्तु खा लेते हैं और मुख बिचकाकर प्रकट करते हैं तो कन्हैया लोट पोट होते हुए मंडल में छवि को छिटकाते हैं और किसी के मुख में बड़ा सा लड्डू डालकर स्वयं भी गाल फुलाकर उसकी नकल करके ताली बजा बजा कर हंसते हैं। दौवन और विनोद रस भारी, दरसत सक सरस मई मारी, परम विशुद्ध सुहास लामा, सरल सरस बरसत छवि धामा। सन कन्हैया और सखा दोनों को ही और से बड़ा भारी विनोद होता है और इस प्रकार साक्ष्य रस की रसमयी महिमा प्रकट होती है। उनका हास्य परम पवित्र है, सुंदर है और वह छवि का धाम सन कन्हैया सहज और सरस रस की वर्षा करता है। सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, श्री सन देवताय नमः, श्री राजा रामचंद्र नमः, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सूत नमः, बजरंग बली नमः, राधे कृष्ण नमः, शिव पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगल मूर्ति नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, नंदीश्वर नमः, विठ्ठल रखमाई नमः, विष्णु देवता नमः, गरुड़ देवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णो देवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजा भवानी माता नमः, खुरदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, सन देवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, सन देवताय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी, शूद्र भव दशरथ अजर बिहारी, राम सीता राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः।